Hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, I am there with you with the part 2 of your unit number 6 of engineering graphics, that is your DLS development of lateral surface। तो पार्ट 1 आज ही आपको मिल गया था एंड उसके अंदर मैंने दो क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ पे स्टेप वाइज आपको सोल्यूशन बताया। यही दो क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट पार्ट के अंदर कवर करे थे। सो आई होप आप वो वीडियो देखकर इस वीडियो पर आए हो एंड बिलीव मी, मैंने हर क्वेश्चन अलग टाइप का रखा है। हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ अलग सीखोगे, ठीक है। ये जो आज क्वेश्चंस लूंगी मैं, उसमें पेंटागोनल प्रिज्म में आप अलग कुछ बेसिक चीजें सीखोगे जिसके हेल्प से आपको फिर कोई भी क्वेश्चन आए एंड अगर सेम आए तो वेल एंड गुड, आप लकी होगे। नहीं आए तो सिर्फ उन ये जो मैं बता रही हूँ ना, इन्हीं में आएगा, अदरवाइज कोई भी इसमें चीजें नहीं होंगी। तो बस ऐसे ही करना है एंड स्टेप वाइज मैंने आपको बताया फ्रॉम क्वेश्चन टिल द लास्ट स्टेप कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो प्लीज इन वीडियोस को आगे तक पहुंचाओ, आगे लोगों को, नीडी पीपल तक शेयर करो ताकि उन लोगों को भी ग्राफिक्स का जो पेपर है वो इजी जाए। बहुत लोग एंड टाइम पर आते हैं एंड ग्राफिक्स इज नॉट लाइक दैट सब्जेक्ट कि आप एंड टाइम में कुछ पढ़ लो, कुछ मतलब कोई आंसर मतलब ना लर्न करके चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ग्राफिक्स में एवरी क्वेश्चन नीड्स प्रैक्टिस, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उन स्टेप्स से चलोगे तो आपका हर क्वेश्चन का जो है ना आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड ट्राई करेंगे अब फास्ट करने का, क्योंकि मैंने लास्ट में जो लास्ट वीडियो पार्ट 1 थी उसमें दो क्वेश्चंस बताए, हमने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था एंड फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में तो हमें मतलब समझने में ही थोड़ा टाइम चला जाता है। नाउ वी ऑल नो बेसिक थिंग्स कि हमें करना क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट होगा, न्यू चीज आएगी, वो मैं आपको बताती चलूंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो एंड इन दिस जैसे मैंने बोला कि स्टेप वाइज चलना, मैंने आपको फर्स्ट पेज पे सारे स्टेप्स दे दिए थे, सेम टू सेम वैसे स्टेप्स से चलना। तो जैसा फर्स्ट आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है। यूनिट 6 में आप लास्ट में आओगे तो इसमें क्या करना, पहले मतलब अपने माइंड को काम रख लेना क्योंकि टाइम कम बचता है ग्राफिक्स के अंदर, तो मतलब लोग फास्ट करने का ट्राई करते हैं। सो दिस इज नॉट लाइक सच अ यूनिट कि आप एकदम फास्ट में कुछ कर पाओ। सो फॉर दैट पर्पस मैं बोलूंगी थोड़े काम से अपने जो है क्वेश्चन पढ़ना। तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ पेंटागोनल प्रिज्म इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन इट्स बेस विद वन ऑफ इट्स बेस एजेस पैरेलल टू वीपी। तो मैंने आपको बताया हुआ है या तो आपकी बेस एज परपेंडिकुलर होगी या तो पैरेलल होगी। लास्ट टाइम हमने जो है परपेंडिकुलर वाला सम कर लिया है ना, परपेंडिकुलर वाला सम कर लिया है। नाउ आई विल टीच यू अबाउट व्हाट पैरेलल वन, ठीक है। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। अब देखो हमारा एंगल 60 डिग्री हो गया। लास्ट के दो सम्स में हमने 30 डिग्री एंगल से इंक्लिनेशन काटा था टू द एचपी कटिंग 25 mm ऑन द एक्सिस। देखो अब जो है हमें बाइसेक्टिंग नहीं बोला है। लास्ट के दो क्वेश्चंस में हमने बाइसेक्टिंग देखा, मतलब एक्सिस को एकदम हाफ में हमने जो है डायरेक्टली कट कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखो मेजरमेंट दिया है कि यहाँ से इतना आपको एक्सिस से लेना है फ्रॉम द टॉप सरफेस। समझ में आ गया। ड्रॉ डेवलप्ड लैटरल सरफेस फॉर गिवन प्रिज्म व्हेन इट हैज एज ऑफ बेस 30 mm, यानी कि आपको बेस एज गिवन है एंड एक्सिस की जो लेंथ है वो गिवन है, ठीक है। तो क्लियरली हमें सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, अब स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले यस आपको क्या निकालना होता है, XY प्लेन, ठीक है। तो अपना रोलर ले लो एंड स्टार्ट विद योर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप ले लोगे रोलर एंड यहाँ पर बना लोगे XY प्लेन, ठीक है। यस, XY प्लेन देखो मैंने यहाँ पर बना लिया है। नाउ यू कैन सी इट प्रॉपरली। XY नेम कर दो, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, देखो अब आपको जो है निकालना होगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो कि हमें बोला है दैट इज योर पेंटागोनल प्रिज्म एंड यहाँ पर बोला गया है वन ऑफ इट्स बेस एजेस पैरेलल टू वीपी, यानी कि वीपी के पैरेलल है, ठीक है ना। वीपी के पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, उसको पैरेलल बना लेंगे एंड द फर्स्ट थिंग कि आपका जो मेजरमेंट है पेंटागन का वो कितना है, 30 mm है, ठीक है। तो आपको 30 mm ले लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हमने लाइन जो है वो बना ली है दैट इज ऑफ 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। 30 mm आपको इसको कंसिडर करना है, करेक्ट। तो हमने यहाँ पर लाइन बना ली अब 30 mm की। अब हम क्या करेंगे, अब अपना प्रोट्रैक्टर लेंगे एंड यहाँ पर जैसे कि हमें पता है जो पेंटागन होता है उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 108 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर 108 डिग्री मार्क कर लेती हूँ एंड यहाँ से 108 डिग्री मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 108 आएगा यहाँ पे,
क्लियर। तो जस्ट अब मैं क्या करूँगी, अब जो मैंने अपने कंपास में लिया डिस्टेंस ना, तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी सी ऐसी लाइन मार लेती हूँ जो कि क्लियरली हो, ठीक है, ऐसे ऐसे। नाउ ये राउंडर लिया मैंने एंड यहाँ पर 30 mm यहाँ पर मार्क कर दिया एंड यहाँ से ओके डिस्टेंस कम हो गई, यहाँ से जो है 30 mm मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। नाउ यू कैन टेक दिस एंड मेक अ बाइसेक्ट इधर, ठीक है, लाइक दिस। देन यहाँ से आपको लेना है एंड इसको ज्वाइन कर देना है एंड देन इसको ज्वाइन कर देना है एंड योर पेंटागन इज रेडी, ठीक है। तो ये पेंटागन बन गया, ठीक है। तो ये थोड़ी एजेस को हम डार्क कर सकते हैं, क्लियर ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, सेंटर निकालना होता है, क्योंकि हमें ऊपर सेंटर लाइन लेके जानी है, राइट ना। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम इसको पहले पैरेलल लेके चलते हैं, क्योंकि देखो इसका सेंटर तो इधर ही आएगा। तो इस वाले पेंटागन का हमें बाइसेक्ट करके सेंटर निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने पहले करा था। हमने कहाँ पे करा था, देखो यहाँ पे करा था, हमने इसका बाइसेक्ट लिया था। क्यों, क्योंकि देखो इसका सेंटर इधर नहीं आ रहा था, है ना, इसका सेंटर एकदम इधर से आ रहा है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है बाइसेक्ट करने की। डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, इसको देखो ऊपर ऊपर इलोंगेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने इसको इलोंगेट कर लिया। अब देखो तो ये वाली भी है ना, ये है, ये समझ में आ रहा है ना, ये ऊपर जाएगा लाइक दिस। देन देखोगे तो ये वाला, अब ये एज भी है एंड सेंटर भी है, तो मैं इसको विदाउट मेकिंग सेंटर लाइन ऊपर लेके चली जाऊंगी एंड यहाँ से देख लो, यहाँ से ये है ना, ये वाला ऊपर जाएगा कॉर्नर एंड यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो देखना यूनिक क्वेश्चन है एंड इसके अंदर थोड़ा सा जो है मेथड चेंज हो जाता है, मतलब प्रोसेस वही है लेकिन कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अभी के लिए हमें जितना पता है हम उतना प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लो एक्सिस जो है वो 70 mm पर बोली है, तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगी, 70 mm पर यहाँ पर एक्सिस बना लूँगी, ठीक है, यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। अब आपको क्या करना है, अब ये 30 है ना, एंड इसके साइड्स कितने हैं, 5 हैं, तो 30 × 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ पर आपको प्लॉट कर लेना है 150। तो ये तो हमने जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही करना है, ठीक है, 1 एंड ईयर 15, 150, करेक्ट ना। अब यहाँ पर से ऊपर आपको पैरेलल 2 लाइन्स बना लेनी है लाइक दिस एंड ईयर, एक मिनट, यस करेक्ट, लाइक दिस। एंड देन यहाँ से जो ऊपर हमें 70 mm पर एक्सिस मिली है, सेम आपको यहाँ पर भी इलोंगेट कर देनी है, क्लियर। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, है ना। अब आपको क्या कर लेना है, यस इसको जो ये है आपका 30 mm, राइट, ये 30 mm है, तो इसको आपको डिवाइड कर लेना है 5 पार्ट्स के अंदर। एंड आपने जो है, अगर आपने सरकमफरेंस करेक्ट लिया होगा ये लेंथ, तो आपका करेक्ट ये जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। देख लो 1 2 3 4 5 पार्ट्स। नाउ मेक पैरेलल लाइन्स अमॉन्ग ऑल द पॉइंट्स, ये हो जाएगा इधर, देन ये here and then here, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया यहाँ तक। सो आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब देखो, अब आपको क्या बोला गया है, ऊपर से देखो, यहाँ से हमें बोला है टॉप सरफेस से आपको 25 mm ऑन द एक्सिस पे कट मारना है, दैट इज ऑफ 60 डिग्री इंक्लाइंड। तो आपको क्या करना होगा, देखो टॉप से आपको 25 mm लेना होगा, ठीक है, टॉप से आपको 25 mm यानी कि यहाँ पर लेना होगा। एंड व्हाट यू विल मेक अ सेंटर लाइन ओवर देयर, ठीक है, सेंटर लाइन यहाँ पर बनाओगे। हमेशा सेंटर लाइन को थोड़ा सा बाहर से लेना ताकि वो कट नजर आए, ठीक है। एंड देन यू कैन इलोंगेट इट ओवर हियर, ठीक है। थोड़ा सा मैंने रफली बना रही हूँ, क्योंकि जो लाइंस आपको रफ बनानी है वो थोड़ी सी आपको लाइट बनानी होती है एंड जो मेन है वो आपको डार्क करना होता है, क्लियर। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप लोगे 60 डिग्री, क्योंकि देखो ये सेंटर है ना, सेंटर की लाइन है, यहाँ से आप लोग ले लोगे 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आप क्या कर लोगे, इसको ज्वाइन कर लोगे लाइक दिस। तो अब ये जैसे कि कट है, तो अगेन आपको इसको ऐसे बनाना है,
ठीक है ना, देख लो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं ए, एंड इसको यहाँ पर ए, ठीक है ना, ताकि ये कट नजर आए। कितने का है, 60 डिग्री का है। समझ में आ गया कैसा किया अभी तक ये। अब देखो, अब जो है यहाँ पर आपका काम आ जाता है लेबलिंग का, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत इजीली लेबलिंग बताई हुई है, तो आप कैसे करोगे, कोई भी पॉइंट ले लो वहां से आपको लेबलिंग स्टार्ट कर लेनी है। लेट्स टेक दिस 1, एंड इसके नीचे का जो सरफेस होगा उसके लिए 1 डैश, 2 2 डैश, ठीक है, 3 3 डैश, यहाँ पर आएगा 4 4 डैश, एंड यहाँ पर आएगा 5 5 डैश। क्लियर ना, आई थिंक कि क्लियर होगा यहाँ तक। अब आपको क्या करना है आगे देखो। अब यहाँ से आपकी आ जाती है लेबलिंग। तो यहाँ पर देखो किसकी लेबलिंग कट की है ना, तो कहाँ कहाँ कट हो रहा है, हम जो ऊपर लाइन हमने जो इलोंगेट करी है तो वो कहाँ कौन से पॉइंट पर कट हो रही है। देखो एक तो इस पॉइंट पे कट हो रही है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए, अभी नंबरिंग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कट हो रहा है ना, यहाँ पर कट हो रहा है। उसके बाद देखो तो ये सेंटर लाइन तो है, लेकिन इस बार ये साइड भी है, तो हम इसको मतलब लेंगे, है ना। मैंने बोला ना पिछली बार कि सेंटर से जब साइड नहीं जा रही है तो हम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर सेंटर से जा रही है तो यहाँ पे लेंगे। देन यहाँ पर से देखो तो कहाँ कट हो रहा है, एकदम आप शार्पली देखोगे तो देखो एकदम लाइन पे कट नहीं हो रहा है, ये यहाँ कट हो रहा है ना, ये यहाँ पर कहीं कट हो रहा है। समझ में आ गया। तो देखो इसको, यही पार्ट है जो कि इसके अंदर मेन है, एंड मुझे आपको ये बताना था, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन ये हमारे 70 mm के बाहर है, तो इग्नोर इट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऊपर जो है लेबलिंग लेके जानी है। तो ये देखो इधर तो आ जाएगा 5, है ना, ऊपर आ जाएगा 5 डैश, क्लियर। यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर होगा 4 डैश, है ना। यहाँ पर आएगा क्या, 1, है ना, ऊपर आएगा 1 डैश। देखो मैं इसी के हिसाब से चल रही हूँ, ये है 3, ये है यहाँ पर 3 डैश, ठीक है। यहाँ पर है 2, यहाँ पर आएगा 2 डैश, यानी कि आपको क्या नजर आया, कहीं भी हमें डबल नहीं मिला, है ना, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था। कहाँ पर हम कर रहे थे, यहाँ पर देखो 1 3 1 3 4 5 4 5 4 लाइक दिस, ऐसे नहीं मिला है हमें अभी तक, राइट ना। तो अब जो है यहाँ पर क्या मेथड आ जाती है, देखो बहुत इजीली मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से फोकस करके सुनना। यहाँ पर जो है आपके सिंपली ये वाले पॉइंट का नाम क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर ए है, तो सिंपली इसका नाम हो जाता है A5, है ना। अब इसका पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से ये जा रहा है क्या, तो यहाँ पर ये हो जाएगा B4, है ना, B4 हो जाएगा। करेक्ट, मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है, B4 हो जाएगा। अब आगे देखो, अब यहाँ से देखो ये जो है ये यहाँ पे जाएगा, एंड यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा C1, है ना, C1 हो गया। अब देखो, अब ये जो है ये वाली, ये इस लाइन को मैं नहीं ले सकती हूँ, ना ही मैं इस लाइन को ले सकती हूँ। ये लाइन अगर मैं नीचे लेकर आऊँ, है ना, एकदम मैं डॉटेड में लेकर आती हूँ, तो ये देखो ये लाइन कहीं भी कौन से भी साइड से जो है ना वो नहीं जा रही है ना, तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो अब ये देखो ये साइड से जा रहा था तो मैंने इसकी लेबलिंग ले ली, ये साइड से जा रहा था तो 1 की लेबलिंग ले ली, यहाँ पर 5 से जा रहा था तो 5 की लेबलिंग ले ली, लेकिन यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है ना, ये 3 है, लेकिन ये इस पॉइंट के लिए है। अगर वो उस सेक्शन पे आता मेरा कट तो मैं उसको लेती, लेकिन ये इधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो मैं इसको क्या नेमिंग दूंगी, है ना, क्या नेमिंग दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, ये जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट को मैं S1 बोलती हूँ, एंड यहाँ पर जो पॉइंट हो रहा है यहाँ पर मैं इसको बोलती हूँ S2, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, यही समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये है S1 एंड ये है S2, समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से आप देखो, यहाँ से ये क्या है, ये S1, ये 1 से 2 ले लो या 2 से 1 ले लो, कुछ भी चलेगा। तो 1 से 2 मैं इसका नेमिंग क्या दे दूंगी, यहाँ पे आगे जाके ऊपर इसको मैं बोल दूंगी, ये C है ना, तो मैं इसको बोल दूंगी D12, है ना, यानी कि 1 2 के बीच में प्रेजेंट है ना, D12। एंड यहाँ पर देखो तो S2 कहाँ पर प्रेजेंट है, S2 प्रेजेंट है 3 और 4 के बीच में, तो मैं यहाँ पर नेमिंग दे दूंगी D34, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये जो है ये है स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो अपने पेपर में भी स्पेशल पॉइंट। समझ में आ गया कैसे किया इसको। अब इसको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपली देखना, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से अब आपको क्या करना है, जैसे कि हर बार हम करते थे, कट से आपको जो है लाइन्स यहाँ पर मारनी होती है पैरेलल, है ना। यहाँ पर से देख लो, अब ये B का हो गया,
यहाँ पर ये सी का ऑलरेडी बना लिया है और ये डी का भी ऊपर ही है ना। लेकिन अब जो हमारे पास न्यू पॉइंट्स आ गए हैं S1 और S2, इन्हें भी हमें प्लॉट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम ये D12 और D34 प्लॉट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं S1 प्लॉट करूंगी। तो आपको S1 कैसे प्लॉट करोगे, देखो तो यहाँ से आपको ले लेना होगा अपना कंपास एंड 1 पर रखो चाहे 2 पर रखो, ठीक है। आप 1 पर भी रख सकते हो, 2 पर भी रख सकते हो। ये डिस्टेंस मेजर करो, ठीक है, ये डिस्टेंस मेजर करो S1 की, है ना। अब यहाँ पर देखो, इससे पहले यहाँ पर मैं लेबलिंग कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहीं से भी कर सकते हो। लास्ट के सारे वीडियोस में हमने जो है, सॉरी लास्ट के जो सारे क्वेश्चंस है उसमें मैंने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया था। कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट करना। तो चलो यहाँ पर चेंज करते हैं, अब ले लेते हैं 5, है ना, 5 ले लेते हैं। उसके बाद कहाँ पे आएगा, अगेन 1 2 3 4 एंड अगेन 5 पर ही खत्म होगा, ठीक है। वैसे ही ऊपर जाके यहाँ पर हो जाएगा 5 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। समझ में आ गया कैसे किया। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने 1 पे रख के मैंने S1 डिस्टेंस ले लिया, तो अब यहाँ पर देखो कि आपका 1 किधर है ना, आपका 1 है इधर, है ना, आपका 1 है इधर। तो यहाँ पर वो आर्क मार लो, ठीक है। सपोज आप 2 से डिस्टेंस लेते तो आप 2 पर रख के आर्क मारते। समझ में आ गया लॉजिक, बस। अब देखो, अब मुझे S2 भी प्लॉट करना है। तो देखो यहाँ से तो बहुत कम डिस्टेंस है, तो मैं क्या करती हूँ, एक्यूरेसी के लिए मैं 4 से ले लेती हूँ डिस्टेंस S2 का, ठीक है। 4 से डिस्टेंस लिया, तो अब देखो 4 से 3 की तरफ जाना है, 4 से 3 की तरफ जाना है। तो 4 से 3 यानी कि इधर से मुझे यहाँ पर जाना होगा, लाइक दिस, है ना। तो देखो छोटा सा सेक्शन आएगा आपका एकदम, एंड इसको आपको क्या कर लेना है, मेंशन कर लेना है लाइक दिस, ठीक है। यह है आपका क्या, 1 से 2 था आपका S1, यहाँ पर आप लिख सकते हो S1 डैश। एंड देखो यहाँ पर ये 3 जो है 3 के पास है ये, है ना, ये है आपका S2 एंड यहाँ पर हो जाएगा S2 डैश। समझ में आ गया मैंने क्या किया अभी तक, बहुत सिंपली वे में मैंने बहुत टाइम देके आपको एक्सप्लेन किया है। अब देखो, अब आपको क्या करना होगा, वही चीज़ आपको प्लॉट करने होंगे सारे पॉइंट्स। तो देखो ये A5 है, A5 यानी कि इसी लाइन पे 5 इधर आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका A5, है ना। एंड हाँ, जो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर एंड भी होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका A5 डैश। समझ में आ गया। अब B4 यानी कि 4 किधर है आपका, देखो तो इधर है ना, तो B4 इधर आएगा, B4। देन C1 देखो, C1 इधर आएगा, है ना, C1, करेक्ट। अब देखो, अब D12 देखो, अब D12 क्या है, 1 और 2 के बीच में कौन सा पॉइंट है, S1। तो D12 आपको S1 पे प्लॉट करना पड़ेगा, यानी कि इधर, तो ये आ जाएगा इधर D12। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पर D34 है ना, D34 कहाँ है, S2 के बीच में, है ना, S2 पर है। तो यहाँ पर देखो S2 किधर है आपका, S2 है इधर, यानी कि इधर आ जाएगा आपका D34। कैसे प्लॉट करना है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, है ना। देखो यहाँ से ये आपको डार्क कर लेना है एंड देन यहाँ से आपको ज्वाइन कर लेने हैं सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। देखो ऐसे ज्वाइन होंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, हियर। एंड जैसे मैंने बोला था, कहाँ पर आपके मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं, जहाँ पर आप डार्क नहीं करोगे साइड्स, है ना। तो हमारी जितनी भी साइड्स हैं हम उसको कर लेंगे डार्क। एक और चीज, S1 और S2 को डार्क नहीं करना होगा, क्योंकि वो हमने खुद कंसीडर करे हैं, वो कोई साइड नहीं है, है ना, कोई कॉर्नर नहीं है। इसलिए अब हमें सिर्फ और सिर्फ देखो यही मिस्टेक्स जो है एग्जामिनर चेक करता है, ठीक है। तो देखो ये डार्क कर लिया, मतलब ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा डेवलप्ड लैटरल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड लैटरल सरफेस, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आपको जो है डार्क कर लेना होगा। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, जो जो साइड्स हैं ना, जो जो साइड्स हैं वो आप डार्क कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। बस ये तो है ही डार्क, ये मैं पेंसिल से डार्क कर लेती हूँ। एंड योर आंसर इज फाइनल, ठीक है। जस्ट डायमेंशनिंग का काम मैं आपको दे रही हूँ, बाकी पूरा आंसर जो है वो फाइनल हो चुका है। यहाँ पर बेसेज आप दिखा सकते हो जो कि है आपकी 30 mm की, यहाँ पर दिखा सकते हो 25 mm। ये पूरा कितना है आपका 70 mm एंड ये पूरा कितना है आपका 150 mm। एंड यहाँ पर आपको करके भी दिखाना है साइड में, 30 × 5 इज 150, है ना, 30 × 5 साइड्स इज 150। समझ में आ गया। चलो
ये मतलब ये मैंने ये 3 हमारे हो गए सॉल्व। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे पास ये वाला क्वेश्चन जो कि आपको मतलब आ सकता है एग्जाम में, आपको डायरेक्टली डायग्राम दिया जा सकता है ना, डायग्राम देके भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो कैसे सॉल्व होंगे सुनना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, डायग्राम। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर क्या है, पेंटागोनल प्रिज्म है ना, पेंटागोनल प्रिज्म है। तो जैसे ही मुझे पेंटागोनल प्रिज्म दिखता है, मैं सबसे पहले क्या कर लूंगी, पेंटागन बना लूंगी। अब देखो इसको, ये क्या है, आपकी जो ऊपर एक्सिस वाली लाइन है ना, एक्सिस वाली लाइन पर देखो आपको यहाँ पर 45 डिग्री पे कट दिखा रहा है, 45 डिग्री पे कट दिखा रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऐसा सर्कुलर एक आपको कट दिखा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ऊपर एक्सिस का पार्ट है ना, एक्सिस का पार्ट है। इसका मतलब ये बेस एज जो है हमें पैरेलल दिखानी है अपने पेंटागन की। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है, मैं सोच रही थी जल्दी करूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत टाइम चला जाता है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैंने बना लिया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन बन गया बहुत सिंपली। देखो अब ध्यान से देखना, अब मुझे बनाना है पेंटागन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर पेंटागन बना लूंगी। मतलब यहाँ पर अब मुझे देखो बेस एज गिवन है, डायग्राम के अंदर देखोगे तो बेस एज मुझे गिवन है 30 mm की। तो मैं यहाँ पर बना लूंगी 30 mm की बेस एज। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार अपना पेंटागन बनाया सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एकदम मेरे साथ बना के, मतलब अभी वीडियो पॉज करो एंड देन खुद से करना ये। ठीक है, क्योंकि ये बनाने आना चाहिए। तो पेंटागन क्या है आपका 108 डिग्री पर है यहाँ पे, एंड यहाँ पर क्या है 108 डिग्री पर है। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं रफली बना लूँगी लाइंस, एंड यहाँ से भी मैं रफली बना लूँगी लाइंस। देन अब मुझे क्या करना होगा, जैसे कि मैंने 30 डिग्री ले लिया पहले ही कंपास में, मैं यहाँ पर आर्क मारूंगी, यहाँ पर आर्क, देन यहाँ से बाइसेक्ट। ठीक है, देखा, अब जितना हमें पता चलता जाएगा कि हाँ कौन सा स्टेप कैसे करना है, उतने फास्ट आपके जो है ना डायग्राम बनती चली जाएगी। लाइक दिस। ठीक है, अब क्या करना होगा, यस अब आपको एकदम इसके पैरेलल लाइंस क्रिएट करनी होंगी एक्सिस पर, है ना, एक्सिस पर। तो देखो ये है, ये ऊपर चला गया। देखो अब इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगने के चांसेस दिख रहे हैं आपको, लेकिन देखो यहाँ पर क्या होगा चेंज। देखो सबसे पहले तो कॉर्नर्स आपको ले लेने हैं ऊपर, सबसे पहला स्टेप यही करना है। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर जो है आपको डायग्राम सेम टू सेम ऐसा बनाना है जैसा आपको गिवन है। ठीक है ना, सेम टू सेम ऐसा बनाना है। तो देख लो ये वाली जो डिस्टेंस है मुझे कितनी गिवन है, 70 गिवन है। तो मतलब एक्सिस की मेरी जो लेंथ है वो 70 है ना। देख लो यहाँ से, तो सिंपली मैं क्या कर लूँगी, 70 पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। एंड ऐसे मैं क्या करती हूँ, इसको आगे ले जाती हूँ ताकि मुझे बाद में नहीं बनाना पड़े। एंड देन यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मुझे क्या दिया है, एक कट दिया है ना, एक कट दिया है जिसका रेडियस मुझे 20 है ना, रेडियस 20 गिवन है। तो मैं क्या करूँगी, 20 mm का रेडियस ले लूँगी अपने कंपास में। एंड देखो सिंपली, है ना, सिंपली देखो आपको एकदम जैसे डायग्राम में वैसे ही जाना है। इस कॉर्नर से है तो मैं इस कॉर्नर से क्या कर लूँगी, इस कॉर्नर से ऐसे आर्क मार लूँगी। ठीक है, देखो समझ में आ गया। अब जो कॉन्सेप्ट आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में सीखा है ना, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। एंड आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो बहुत सिंपल जाएगा। देखो अब यहाँ पर देख लो, ऊपर क्या है, ऊपर से ये 45 डिग्रीज पर क्या है, मतलब कट्स हैं, राइट, कट्स हैं। तो आप क्या करोगे, अब देखो ये सेंटर है आपका, है ना, सेंटर है। तो अब आप क्या कर लोगे, यहाँ से 45 डिग्री कट कर लोगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से 45 लेऊंगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा कहीं, एंड यहाँ से मैं 45 लूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो अब मैं क्या कर लेती हूँ, इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, एंड लेकिन यहाँ तक ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक ज्वाइन करो। ठीक है, पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया था। तो देखो ये हो गया आपका 45 डिग्री का कट, यहाँ पर आप शो कर सकते हो, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, एंड यहाँ पर आप रेडियस भी शो कर सकते हो। ठीक है ना, अब आपको कर लेना है इसे डार्क, है ना, ये डार्क हो जाएगा। और हमें क्या बोला है, ये वाला भी डार्क मेंशन किया हुआ है, एंड ये वाला, है ना। और देख लो डायग्राम के अंदर और क्या है, और देखेंगे तो ये सिर्फ ऐसे आपको लाइंस प्लॉट करके दी हुई हैं।
ठीक है, यानी कि आपकी यही लाइंस है जो कि आपको कॉर्नर से मिल रही हैं, राइट, ये वाली लाइंस। तो मैं इसको भी बना लेती हूँ ऐसे एंड इसको भी बना लेती हूँ ऐसे। मतलब जो हमें डायग्राम गिवन था वो हमने यहाँ पर परफेक्टली प्लॉट कर लिया है, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको नेमिंग करनी होगी, लेबलिंग करनी होगी, पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे एंड यहाँ पर आपको लेके आना पड़ेगा उनको। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जैसे अब इस बार भी हमें ये 30 mm ही है, तो 30 × 5 150 हो जाएगा। तो मैं यहाँ का भी जो है क्लियर कर लेती हूँ जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर है ये 1 से लेके 15 यानी कि 150 है ना। तो जस्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पैरेलल लाइक दिस, यहाँ से पैरेलल लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला 30 mm है, तो फास्ट अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये 30 है ना, 30 ले लूँगी मैं एंड यहाँ पर जो है डिवाइड कर दूँगी अपनी लाइन को, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब क्या कर लूँगी मैं, यहाँ से देखो लाइक दिस क्लियर। तो अब यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर देते हैं लेबलिंग देना, ठीक है। तो कहीं से भी आप ले सकते हो, चलो यहाँ से लेते हैं 1 1 डैश, ठीक है। फिर कहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर ले लें 2 2 डैश। तो हर बार मैं लेबलिंग चेंज कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहीं से भी करके आपका आंसर सेम आएगा। मतलब आपकी जो लेटरल है ना, ये आप कौन से पॉइंट से ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 1 पॉइंट से लिया है यहाँ पे तो आपका लेटरल अलग आएगा। अगर आपके फ्रेंड ने 5 से ले लिया तो आपका जो ये है मतलब यहाँ पर जो आपका लेटरल सरफेस आने वाला है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो आपके ये लेने के ऊपर है कि आप कौन सा पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको देखो पॉइंट्स हमें प्लॉट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, कट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक कट दिख रहा है मुझे, है ना, यहाँ पर एक कट दिख रहा है। मैं इसको नेमिंग दे सकती हूँ क्या, ए, है ना, ए नेमिंग दे सकती हूँ इसको। उसके बाद देखोगे तो मुझे इससे क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी कट मिल रहा है, तो मैं इसको नेमिंग दे सकती हूँ बी, है ना। फिर देखो यहाँ से मुझे यहाँ पर कट मिल रहा है तो मैं इसको नेमिंग दे सकती हूँ सी। कोई भी आप नेमिंग दे सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पर दिख रहा है तो देखो डी, है ना। अभी लेबलिंग करेंगे तो सबके नंबर्स भी मिल जाएंगे। ये है ई, है ना। अब देखोगे तो यहाँ पर इस सर्कल से भी तो कट हो रहा है ना, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ये एफ, है ना। अब देखो सर्कल कहाँ कहाँ कट कर रहा है, देखो सर्कल कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो सर्कल यहाँ पर भी कट कर रहा है ना, यहाँ पर। तो यह क्या हो जाएगा, ये आपका एफ हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको जी ले लूंगी, है ना, दूसरे पॉइंट पर है ना। अब यहाँ से देखा जाए तो ये यहाँ पर कट कर रहा है ना, यहाँ पर कट कर रहा है, समझ में आ गया, यहाँ पे कट हो गया। अब देखो ये जो है यहाँ से डिस्टेंस आपका अलग है ना, ये वाला डिस्टेंस आप देखोगे तो अलग है। एंड अगर मैं यहाँ से ये वाला डिस्टेंस देखूँ, है ना, तो वो भी कुछ अलग दिख रहा है मुझे। तो मैं क्या कर लूँगी, एक पॉइंट मैं यहाँ पर भी बना लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जी हो गया, यहाँ पर मैं एच ले लेती हूँ, है ना, यहाँ पर मैं एच ले लेती हूँ एंड यहाँ पर मैं ले लेती हूँ आई, ठीक है। यहाँ पर मैं आई लिख देती हूँ। समझ में आ गया मैंने कैसे लिए पॉइंट्स, है ना। तो ये कट्स पहले आप अल्फ़ाबेट में नंबरिंग कर लो, उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर आपने ये ले लिए। अब यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले हैं, है ना, 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले हैं। तो मैं यहाँ पे से क्या कर लूँगी, यहाँ से इनको यहाँ नीचे ले लूँगी, है ना, ताकि मुझे इनका जो है समझ में आ जाए कि मुझे इनके मेजरमेंट क्या लेनी है। एंड देन ये सेकेंड वाला, ठीक है, ठीक है। कैसे किया समझ में आ गया, जस्ट नीचे मैंने इनको इलोंगेट कर लिया है, ओके। अब देखो अब कैसे करोगे आप, यहाँ से 1 2 3 4 5, है ना। अब हमारा जो डिस्टेंस है 4, ये 5 है ना, 5 डैश यहाँ पर से। अब देखो यहाँ से मैं इसको नेमिंग दूंगी, पहले ए को नेमिंग देते हैं। तो ए की नेमिंग आएगी डायरेक्टली A1, है ना, डायरेक्टली A1 आ जाएगी। उसके बाद एफ की भी नेमिंग आएगी 1 ही, है ना, क्योंकि 1 पर ही प्रेजेंट है। उसके बाद बी की नेमिंग देखो, बी की नेमिंग कहाँ पर आएगी, ये है 5, है ना, ये है 5, तो यहाँ से ये आ जाएगी 5, है ना। सी की नेमिंग देखो तो सी भी 2 के कॉर्नर पे 2। देन ये वाली लेबलिंग ई, डी की देखो तो डी की है 4, है ना। देन एफ की देखोगे तो एफ की, अच्छा ये ई है, ठीक है, ई है तो ई की आ जाएगी यहाँ पर 3, एफ की मैंने 1 दे दी, ठीक है। अब जी पर आए, जी पर हमें क्या लेना होगा, देखो ये है 5, है ना, तो सिंपली जी पर हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि वो 5 के कॉर्नर पे से ही पास हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर है ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट। तो इस पे इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर देखना होगा। तो ये क्या है, इसको मैं नेम क्या दे सकती हूँ, इसको मैं नेम दे सकती हूँ S1, है ना, एंड इसको नेम दे सकती हूँ S2,
ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसको मैं नेम दे देती हूँ S3 और इसको नेम दे देती हूँ S4। ठीक है, तो ये स्पेशल पॉइंट्स जो है हमने क्रिएट कर लिए। ओके, अब देखो S1 S2 हो गया, S3 S4 हो गया। अब देखो S1 से जो है, S1 किसको है, H को है ना, H को है। तो अब देखो H की पहले हम क्या ले सकते हैं, S1 को H12 भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो S2 पर है ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स हमें कंसिडर करने होंगे। तो H के लिए देख लो, H में लिख सकती हूँ एक तो 1 2 है ना, और दूसरा H में लिख सकती हूँ क्या, H45 है ना, H45। समझ में आ गया। अब I के लिए देख लो, I भी कहाँ पर है, 4-5 के ही बीच में प्रेजेंट है। तो 4-5 के बीच में एक I हो गया और एक I 1-2 के बीच में हो गया। समझ में आ गया कैसे किया। तो सिंपली जिनके बीच में है वो पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर करने हैं। एंड यहाँ पर हमने सब कट्स को जो है, पॉइंट्स को हमने लेबलिंग दे दी। अब आपको क्या करना है, देखो अब सिंपली यस वही चीज़ें। अब यहाँ पर मैं कहाँ से कट करूँ, तो चलो 1 से ही करते हैं। 1 2 3 4 5 अगेन 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश अगेन 1 डैश। ठीक है, अब कट्स को जो है आप हॉरिजॉन्टली लेकर आ जाओ यहाँ पर पैरेलल फॉर्मेट में। तो ये आ जाएगा पहले ये वाला कट, ठीक है, इसके बाद ये वाला कट, देन EF वाला कट यहाँ पर, देन E और A का कट देखो तो सेम डिस्टेंस पे है ना, सेम डिस्टेंस पे है। और B और D का भी सेम डिस्टेंस पे है, C का ऑलरेडी मेंशन्ड है। समझ में आ गया कैसे किया। अब जस्ट आपका काम बचता है प्लॉटिंग का। ठीक है, तो चलो नंबरिंग के वाइज चलते हैं। तो A1 है ना, A1 तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका A1 एंड यहाँ पर आ जाएगा, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर एंड भी होगा 1 डैश। ठीक है, क्योंकि 1 जो है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं हमेशा, क्योंकि 1 से मैं खोल रही हूँ ना, 1 से खोलूंगी तो 1 के 2 पार्ट्स होंगे, 2 को खोलूंगी तो 2 के 2 पार्ट्स होंगे। सिमिलरली तो यहाँ पर F1 भी है ना, तो F1 भी जो है मेरे पास यहाँ पर F1 यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, ये A1 लिख देती हूँ एंड यहाँ पर भी मुझे मिल जाएगा F1 डैश। समझ में आ गया। अब देखो अब B पे चलते हैं, B5 है ना, B5 यानी कि B की लाइन है ये एंड 5 मिलता है मुझे यहाँ पे आके, तो ये हो गया B5। देन C2, C मुझे इस लाइन पे मिलेगा एंड 2 इधर है तो मुझे C2 यहाँ पे मिल गया। अब देखो D4, D मेरा किधर है, इस साइड है एंड 4 इधर है तो D4 है ना। E3, E मेरा इस लाइन पे आएगा एंड 3 इधर है तो E3। करेक्ट। अब इनको मेंशन करना है तो इनके लिए यस हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल S1 S2 S3 S4 जो है प्लॉट करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल हेजिटेट मत करना, इजीली कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले कर लेती हूँ S1 को, है ना। S1 आपका इधर से किधर है, 4 से 5 के बीच में है। तो मैं अपना कंपास ले लेती हूँ, इसके लिए प्रोट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, कंपास लूंगी एंड यहाँ पर देखो 4 पे पॉइंटर रखा एंड यहाँ पर जो S1 की डिस्टेंस है वो मैंने ले ली एंड ये 4 से 5 जा रहा है, 4 से 5 जा रहा है यानी कि 4 से 5 जाएगा लाइक दिस। ठीक है, ये मिल गया मुझे S1, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ S1। ठीक है, अब देखो अब मुझे चाहिए S2, तो S2 मुझे 1 से 2 पे मिलेगा एंड 1 से 2 पे डिस्टेंस में ले लेती हूँ S2 का, 1 से 2 पे है ना। तो S2 1 से 2 पे फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे S2। अब S3 के लिए 4 से 5 ही ले लेते हैं एंड S3 देखो यहाँ से 4 से 5 यानी कि यहाँ पर ही आएगा एंड यहाँ से आ जाएगा ये आपका S3। ठीक है, S3 समझ में आ रहा है कितना इजीली हम लोग कर रहे हैं। देन देखो 1 से S4 तक का डिस्टेंस ले लो, 1 से 2 यहाँ पे आएगा एंड ये आ जाएगा आपका S4। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा S4। समझ में आ गया। अब इनकी जो है आप लाइंस बना लो, है ना, लाइंस बना लो ऊपर एकदम पैरेलल एंड थोड़ी लाइट, है ना, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन के अंदर लिया है तो इनको हमें डार्क नहीं करना होगा टिल द एंड ये। ठीक है, तो सब प्लॉट हो गए। अब देखो अब ये G ले लेते हैं, G5 है तो G5 तो हम लोग कर ही सकते थे क्योंकि वो सिंपली 5 है, तो G5 है ना, इधर आएगा G5, तो G5 यहाँ से G5 इधर आ जाएगा, है ना, तो ये मिल गया G5। अब देखो अब ये है H12 यानी कि आपका S1 नहीं S2 है ना, S1 है 4-5 के बीच में, S2 है 1-2 के बीच में, तो H12 यानी कि S2 पर आपको H12 प्लॉट करना है। S2 किधर है, इधर है ना,
H12 प्लॉट हो गया। अब देखो H45 देखो, H45 क्या है आपका, H45 है S1 है ना, S1, तो H45 आपका आ जाएगा S1 के ऊपर, S1 इधर है एंड आपका पॉइंट इधर है, यानी कि H45 इधर आ जाएगा, ठीक है, H45 इधर आ गया। अब I की बात करें तो I12 यानी कि देखो I12 यानी कि S4 यानी कि इधर, एंड I इधर है यानी कि इधर आ जाएगा आपका ये, ठीक है, I12 समझ में आ गया। I12 ये वाला पॉइंट मत कंसिडर करो, I12 एंड I45 यानी कि S, यहाँ से देखा जाए तो S3 है ना, S3, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर I45 समझ में आ गया मैंने कैसे किया है ना। बस ऐसे ही करना है। अब आपको कर देना है प्लॉट, ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको अब कर लेने हैं प्लॉट। तो देखो आप कैसे करोगे, H12 S2 था ये, एंड ये देखो S मैंने 2 के ऊपर कर दिया है ना, यहाँ पर ही करना चाहिए था मुझे, तो ये जो है पॉइंट इधर आ जाएगा, समझ में आ गया। ये S4 है, राइट, कौन सा है S4, यहाँ पर ये S2, ये वाला S2 है एंड ये वाला S4 है ना, मैंने यहाँ पर एरो गलत दिया इसलिए वो गलत हो गया, करेक्ट। तो सिंपली आप ऐसे करो, आपको कंसेप्ट समझ में आ गई होगी, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका I12 क्लियरली, ठीक है। अब आपको कर लेने हैं सारे पॉइंट्स ज्वाइन, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आप फ्री हैंड भी कर सकते हो एंड आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देख लो, पहले तो ये है ना, ये तो हो गया आपका डार्क, एंड ये हो जाएगा आपका आर्क है ना, जो कि आपके सर्कल से बना है ना, सर्कल से बना है, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे शो करना है आपको। यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा ये, यहाँ से, अब यहाँ से आएगा नीचे, राइट, लाइक दिस, यहाँ से इधर, यहाँ से लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये डार्क, समझ में आ गया। अब जो हमारे पॉइंट्स थे, मतलब जो कट था, वो आपको सिर्फ डार्क करना है, S1 S2 S3 जो भी स्पेशल पॉइंट्स कंसिडर किए थे वो आपको नहीं डार्क करने हैं, याद रखो, ठीक है। बस हो जाता है, खत्म है ना, था ना सिंपल। तो अगर आपको ये गिवन है ना, ऊपर का अगर आपको डायग्राम गिवन है तो और भी इजी हो जाता है, ताकि आपको और कट्स खुद से नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि कभी कभी खुद से कट्स बनाओ तो मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो ये जो है सिंपली आपका आ जाता है, इसको आप लिखोगे क्या, रिक्वायर्ड लैटरल सरफेस, ठीक है, रिक्वायर्ड लैटरल सरफेस। चलो एक क्वेश्चन और करने का ट्राई करते हैं, जो कि है आपके सिलेंडर बेसिस पे, ठीक है। मेरा कैमरा हिल गया, चलो कोई बात नहीं, सिलेंडर बेसिस पे, ठीक है। तो सिलेंडर अब आपको कैसे करना होगा, तो इसका भी आपको यहाँ पर आइडिया आ जाएगा। हमने अभी तक क्या कर लिया, पेंटागन देख लिया, हेक्सागन देख लिया है ना, एक स्क्वायर का भी है मेरे पास, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मैं जो स्क्वायर वाला है ना वो भी डाल दूंगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेना, सॉल्व करने बैठे हो प्रैक्टिस के लिए, तो पहले आप वो स्क्वायर वाला कर सकते हो। अब देखो, अब ये है सिलेंडर वाला क्वेश्चन, तो इसको आप कैसे करोगे देख लो। अ सिलेंडर इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन इट्स बेस ऑन HP विद द डायमीटर ऑफ 60 mm, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखता होगा, यहाँ पर 60 mm आपको गिवन है डायमीटर। एक्सिस इज 70 mm लॉन्ग है ना, एक्सिस का लेंथ दिया है 70 mm। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, यानी कि अगेन 60 डिग्री इंक्लाइंड है, एंड द कटिंग एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज 25 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द सर्फेस, यानी कि वही चीज टॉप से आपको लेना है कट। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ टोटल लैटरल सर्फेस ऑफ सॉलिड। अब मुझे बताओ, एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, एक सिलेंडर है एंड वो आपको जो है टॉप से देखना है ना, क्योंकि वो मतलब वर्टिकली रखा गया है ना, तो टॉप से देखना है, तो सिंपली आपको क्या दिखेगा, ऊपर का एक सर्कल दिखेगा एंड उसी का जो है आपको डायमीटर गिवन है क्या, 60 mm। समझ में आ गया, 60 mm, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 60 mm, क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो लेंथ जो है आपको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। लेंथ ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर वो होगी πd, यानी कि पाई इंटू 60, तो पाई इंटू 60 करके देखो आपको मिल जाएगा 188.6 mm, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये लेंथ जो आपको मिली है, आपको ये बनानी होगी यहाँ पर, जो आप लोग यहाँ पर बनाते हैं ना हम इस सेक्शन में, वो। तो चलिए अभी जल्दी से हम लोग बना लेते हैं जितना हमें आता है वो। तो यहाँ पर से सिंपली हम बना लेंगे XY प्लेन, ठीक है, XY। अब यहाँ पर नीचे बनाना होगा हमें सर्कल। क्यों वो सर्कल, वो होगा आपके सिलेंडर का टॉप है ना, जो जिसका डायमीटर हमें 60 गिवन है, यानी कि रेडियस आपको 30 लेके बनाना होगा,
तो ये ले लिया मैंने रेडियस 30। अब यहाँ पर आप जो है उसको प्लॉट कर लो। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर ये प्लॉट कर लिया। अब आपको मैंने हर बार स्टार्टिंग ऑफ ग्राफिक्स से मैं आपको बताते आ रही हूँ, जहाँ पर भी आपको सर्कल दिखे वहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको उसको 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना होता है ना, 12 पार्ट्स या 8 पार्ट्स। लेकिन अगर आपको करेक्ट आंसर चाहिए तो 12 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। तो मैं इसको वही करने जा रही हूँ, इसको मैं कर दूंगी डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर नीचे मैं ले लेती हूँ इसको। ठीक है, लाइक दिस। अब आपको पता है कि आपको जो इसको 12 पार्ट्स में अगर करना है तो यहाँ पर आप क्या लोगे, ये 30 डिग्री राउंडर में एंड यहाँ पर ऐसे आर्क्स। ठीक है, समझ में आ गया, लाइक दिस। अब तो ये तो आता ही होगा है ना ये। देन आपके लाइंस को बाइसेक्ट करना, जितने भी पार्ट्स में आपको चाहिए, तो बहुत सिंपली आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं ग्राफिक्स से, है ना। तो चलो यहाँ पर अब इनको आपको कर देना है ज्वाइन, लाइक दिस। इधर आ जाएगा इसमें ऐसे। ठीक है, एकदम करेक्ट बनाओगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे सारे। यहाँ पे ठीक है, तो ये कर लिया हमने डिवाइड, है ना। अब मैं क्या करूँगी, अब यस वही चीज़ जैसे ही हमने यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर से ऊपर आपको लेके एक्सटेंड कर लेना है इनको। ठीक है, जितने भी कॉर्नर्स हैं, अब देखो ये दोनों के लिए कॉर्नर सेम होगा, है ना, इन दोनों के लिए भी कॉर्नर सेम होगा। देन इसके लिए और नीचे वाले के लिए, यानी कि ये दोनों के लिए कॉर्नर सेम होगा, है ना। अब देखो ये सेंटर लाइन जो है, सेंटर लाइन भी है, तो सेंटर लाइन के लिए भी कॉमन होगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये, तो ये भी कॉमन होगा। यहाँ पर देख लोगे तो ये भी कॉमन होगा यहाँ पे। एंड द लास्ट वन इज दिस, तो यहाँ पर ये पैरेलल आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, हमें दिया है एक्सेस 70 mm का। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक्सेस 70 mm गिवन है। तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ जैसे हमने बनाया है आज तक 70, है ना। तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, लाइक दिस 70 mm। क्लियर, तो ये ऐसे हो गया। अब आपको क्या करना है, वो कट जो आपको बोला था 25 mm फ्रॉम द टॉप सरफेस, है ना, कितना है 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर मैं बना लूँगी वो। तो सबसे पहले 25 mm जो है वो सेंटर लाइन ले लेते हैं यहाँ से, है ना, लाइक दिस, सेंटर लाइन ऐसे, एंड इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई सेंटर लाइन इसकी। अब यहाँ से, अब इसका सेंटर लाइन ये है, यानी कि यहाँ से मुझे लेना होगा 60 डिग्री, है ना, एकदम एक्यूरेटली लेना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पर आएगा, है ना, लाइक दिस। तो आपका कट कुछ ऐसा आएगा, है ना, कट कुछ ऐसा आएगा आपका। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 60 डिग्री इसको, करेक्ट। इसको आप कट यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो, ए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब आपको करनी होगी लेबलिंग, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से आपको इसको नेमिंग दे सकते हो, यहाँ से दे सकते हो 1 1 डैश 2 2 डैश, यहाँ से 3 3 डैश 4 4 डैश 5 5 डैश 6 6 डैश 7 7 डैश 8 8 डैश 9 9 डैश 10 10 डैश 11 11 डैश 12 12 डैश। समझ में आ गया। बस अब आपको इनको ऊपर प्लॉट करते जाना है, बस इतने ही आपके कट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कट्स देख लेंगे। ठीक है, कट्स देख लेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है ना, तो मैं इसको नेम दे सकती हूँ ए। उसके बाद यहाँ पर कट हो रहा है तो इसको नेम दे सकती हूँ बी। उसके बाद ये देखो ये भी कट हो रहा है, राइट, तो इसको मैं नेम दे सकती हूँ सी। देन यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर ये कट हो रहा है इधर, तो इसको मैं नेम दे सकती हूँ डी। अब देखो तो ये वाली जो लाइन है इससे कहाँ कट हो रहा है, इधर कट हो रहा है ना, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ई, है ना। उसके बाद देखो यहाँ से मुझे यहाँ पे कट मिल रहा है, लेकिन ये क्या है, हमारे 70 mm के बाहर है, तो मुझे ये कंसिडर नहीं करने हैं। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर ए बी सी डी मिल गया है। अगर हम देखें ध्यान से, है ना, मैंने क्या लिया है, यहाँ पर डी पर ले लिया है ना, डी पर ले लिया है, एकदम बारीक नज़र आ रहा है वो। ठीक है, एकदम बारीक नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर एकदम गौर से देखोगे ना, तो थोड़ी सी जो हमारी लाइन है ना, वो एक राइट साइड से जा रही है। देखो
एकदम पॉइंट से नहीं जा रही है ना। आप चाहो तो ले सकते हो पॉइंट पे, है ना, चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अगर आपको एकदम एक्यूरेट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस, इसके जो है पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है, पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से देख लो ऐसे नीचे, ठीक है, चाहो तो ऐसे करके देख लो, अदरवाइज आपने वैसे किया तो अगर आपके मतलब मेंशन नहीं होगा वो आपके एग्जामिनर के पास तो वो करेक्ट देने के चांसेस है। अदरवाइज एकदम मतलब थोड़ा सा भी राइट या लेफ्ट जा रहा है ना तो उसको सेंटर पे लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो स्पेशल पॉइंट से सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे देख लो, तो सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 और A11, सॉरी A11 और A9, है ना, A11 और A9। देखो यहाँ पर भी ये कट हो रहा है, लेकिन ये नीचे कट हो रहा है तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो B क्या होगा, B यहाँ पर होगा B8 और B12, है ना। C क्या होगा, C होगा देखो C7 और C1, यहाँ पर D, है ना। चलो अब D के बारे में अब यहाँ पर सोचते हैं, डी के बारे में। तो डी जो है आपका किधर है देख लो, तो यहाँ पर आपको इसको बोल देना है S1 एंड इसको बोल देना है S2, ठीक है। S1 और S2 बोल दिया। S1 किधर है, किसके बीच में, 5 6 के बीच में है, और यहाँ पर देख लो तो 2 3 के बीच में। समझ में आ गया, बस अब आपको कर लेना है इन्हें प्लॉट, है ना, समझ में आ गया। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर लेंथ निकाल ली है, यहाँ पर ऊपर लेंथ कितनी आई थी मेरी 188.6 mm, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वो ले लूँगी, है ना, 188.6 mm। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 से लेके 88.6 यानी कि 0.9 तक ले लेती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको बना लोगे लाइक दिस एंड इसको भी बना लोगे लाइक दिस ऊपर तक, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना होगा, आपको ये जैसे कि यहाँ पर इसको 12 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, तो हमें क्या करना होगा, इस पूरी लाइन को भी 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एंड यू ऑल नो दिस थिंग कि आप ये सिंपली एक्यूट एंगल से निकाल सकते हो। मुझे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम वो मेजरमेंट कितना लें, तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ, आप एक्यूट एंगल लो, कोई भी एक्यूट एंगल कितने भी मेजर का ले सकते हो, राइट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज़ योर लास्ट 12। तो सिंपली अब क्या करोगे, आप रोलर की हेल्प से इसको ऊपर लेके जाओगे एंड योर XY प्लेन विल गेट डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स सिंपली, है ना। तो ये आप ऐसे कर लोगे, करेक्ट। लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर से ये हो जाएगा, यहाँ पर से ये नीचे चला जाएगा लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिवाइड पार्ट्स, ठीक है। अब आप कोई भी पॉइंट ले लो, पूरे सिलेंडर पे कोई भी पॉइंट ले लो जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लूँगी तो थोड़ा सा मुझे सिमेट्रिक दिखेगा, है ना, यहाँ से सेंटर से लूँगी तो चलो सेंटर से ले लेते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 10। उसके बाद कहाँ नीचे जाएगा, है ना, तो 11 12 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 10 मिल गया, 10 डैश, ठीक है, 10 आप लिख लो, ऊपर डैश वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ऊपर यहाँ पर मैं कर लूँगी इसको पैरेलल लाइक दिस, है ना, जितने भी मुझे पॉइंट्स यहाँ पर मिले हैं ऐसे कर लेंगे, ठीक है, लाइक दिस दिस। ठीक है, तो ऊपर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 10 डैश 11 डैश 12 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश और यहाँ पर आ जाएगा 10 डैश, ठीक है, ऊपर का। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, वही आपको ले लेना है कट्स, ठीक है, कट्स का इंटरसेक्शन हम बना लेंगे यहाँ पर लाइक दिस। बहुत फास्टली हो जाएंगे ये सम्स आपके, बस एक बार प्रैक्टिस करने की देर है ना। चलो अब यहाँ पर A11 कहाँ पर आएगा, A11 यहाँ पर आएगा, है ना, A11 एंड जैसे कि A11 है यहाँ पर, है ना। अब ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट नहीं है, है ना, फर्स्ट पॉइंट नहीं है जहाँ से हम कट कर रहे हैं, तो वी विल नॉट टेक इट हियर। समझ में आ गया। अब B8 और ऊपर A9 भी है ना, A9 भी है। A11 और A9 एक पॉइंट पर दो हैं, तो A9 आपका इधर आ जाएगा, A9। समझ में आ गया मैं कैसे कर रही हूँ, देखो अब B8 यानी कि B8 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, B8 और B12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैं बोल रही थी ना थोड़ा सा सिमेट्रिक आने के चांसेस हैं, तो देखो C1 और C7, C1 इधर आएगा,
और C7 यानी कि इधर आएगा, है ना। देन 8 देखो अब यहाँ पर 856 क्या है आपका S1 है और S2 है, तो अब इन्हें अब मैं प्लॉट करना पड़ेगा। तो देखो S56 के बीच में है आपका S1, ठीक है। तो आप ले लो अपना कंपास, देखो यहाँ पर, अब यहाँ से आप ले सकते हो 5 से, है ना। तो आपने 5 से लिया S1 तक का डिस्टेंस, ठीक है, S1 तक का डिस्टेंस। अब 5 से 6 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका S1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका S1, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, S1। S2 कहाँ पर आएगा, 2 से 3 के बीच में, एंड 3 से मैं डिस्टेंस ले लूँगी अपने S2 का लाइक दिस, 3 से 2 यानी कि इधर आ जाएगा, है ना। तो सिंपली ये क्या आ गया, मेरा S2 आ गया। अब मैं इनके स्पेशल पॉइंट्स को यहाँ पर बना लूँगी, ठीक है, लाइक दिस एंड हियर लाइक दिस। समझ में आ गया, ये 2 मिल गए मुझे पॉइंट्स। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो ये जो है D23 है ना, D23 क्या है, D23 है आपके S2 के बीच में, यानी कि S2 इधर आएगा आपका D23, है ना, D23। D56 यानी कि S1 है, S1 में आ जाएगा इधर D56। समझ में आ गया कैसे किया। अब इन सबको आपको कर देना है ज्वाइन, ठीक है। तो देखो आपको फ्री हैंड करना होगा, फ्री हैंड कैसे कर लोगे आप, ऐसे, ठीक है, ऐसे, एंड यहाँ से ऐसे, देन ये यहाँ से जाएगा इधर, यहाँ से इधर, एंड यहाँ से इधर। समझ में आ गया। तो ऐसे हो गया आपका लेटरल सरफेस कंप्लीट, एंड यहाँ पर आप दिखा सकते हो ये है आपका रिक्वायर्ड लेटरल सरफेस। अब यहाँ पर आप एक चीज़ बोलोगे कि मैं भूल गई, है ना, मैं भूल गई, आप लोग यही बोलोगे। कैसे करना है, देखो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर मैं साइड्स को डार्क नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखो ये मुझे सिर्फ सिलेंडर मिला हुआ है। सिलेंडर में क्या ऑलरेडी 12 पार्ट्स होते हैं क्या, नहीं होते हैं, वो मैंने खुद से करे हैं ना। तो ये सारे कॉर्नर्स मैंने खुद से डिज़ाइन करे हैं, इसीलिए ये ओरिजिनल नहीं है, इसलिए मैं उनको डार्क नहीं करूंगी। क्लियर ना। तो बस इतना हो जाता है आपके सिलेंडर का पार्ट, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने 3 क्वेश्चन इस वीडियो में ले लिए हैं। इतने ही टाइम में हमने पिछले बार 2 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि हम वो स्टार्टिंग थी हमारे DLS की। एंड नाउ यहाँ पर आपका सिलेंडर, ये भी मेन टॉपिक है। एंड देन ये जो इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट्स लेने वाले क्वेश्चन होते हैं, एंड ये ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है ये डायग्राम वाला क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके भी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड स्पेशल पॉइंट लेना इसमें मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत इजीली मैंने DLS का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है स्टार्टिंग का, ठीक है। एक और पार्ट लेंगे, उसके अंदर सिर्फ हम 2 सम्स करेंगे, किस पे, रेडियल लाइन मेथड पे, ठीक है। तो रेडियल लाइन मेथड भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं मैं उसके ऊपर आपको दिखाऊं, तो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, देखो ये होते हैं रेडियल लाइन के क्वेश्चन, ठीक है। आपने ये देखे होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे, दूसरे पार्ट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और तो आईएसओ के मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी टेलीग्राम पे, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। यूनिट 3 चैनल पर कवर्ड है, वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, तो वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। कंप्लीट कर लेना अपने ग्राफिक्स का पार्ट। ऑर्थो और आईएसओ में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पहले किया होगा कॉलेज में। सिर्फ आपको जो है देख के जाना है कि हाँ कैसे कैसे बन रहे हैं अलग अलग, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। एंड चलिए, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।